नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ये रीजनिंग का टेस्ट करेंगे जो आपकी आने वाली यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए थर्मामीटर का कार्य क्या होता है? ऊष्मा मापने का। तो बैरोमीटर का कार्य क्या होगा? बैरोमीटर किसे मापता है? दाब को। बैरोमीटर किसे मापता है? दाब को। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए आप। ठीक है, आपको हमेशा क्या करना है? छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या की तरफ जो है चलना है और देखना है कि इनके बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? गुणा करोगे इनकी 8 पंजे 40, जो सही नहीं है तो क्या करोगे? फिर जोड़ के देखोगे, जोड़ कर भी ये नहीं आएगा। अब आप इसे कर लो, 8 माइनस 5 बराबर कितना? 3। और 3 का कर दो आप क्यूब, तो कितना हो गया? 27। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। ठीक है, ये हो गया आपके पास 9 माइनस 3 बराबर 6 का क्यूब कितना? 216। ठीक है, ये टेस्ट आपको लगाते जाना है और बताते जाना है कि कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्या है जब तक मैं सोल्व करता हूँ। अब इसे क्या करोगे आप? 7 माइनस 4 बराबर, इसे भी कर लोगे आप 3 की घात 3, तो इसका आंसर कितना आएगा? 27 हुए हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर कितना है? 27। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप इन्हें क्या कर लोगे? जोड़ लोगे। तो जोड़ो आप इन्हें, जोड़ो 7 प्लस 6 प्लस 3 और प्लस 6, कितना हो गया? ये हो गया 7 और 6 13, 16 और 6 22। अब अंदर 121, तो 22 का क्या कर लोगे आप? आधा कर लो, यानी कि 2 से भाग, तो कितना हो गया? 11। और 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। 11 का स्क्वायर कितना है? 121। ठीक है, अब इसी तरह आप क्या करोगे? इसे देखोगे, 4 और 4 8, 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 के आधे कितने होंगे? 11। और 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 21। अब आ जाइए आप इस पे, 9 और 2 11 और 9 कितने? 20। 20 का आपको क्या करना है? आधा, तो 10 हो गया। और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर होगा आपका 100। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये यूपी पुलिस के लिए स्पेशल क्लास चली है आपकी, और यूपी पुलिस और एसएससी जीडी। ठीक है, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास है, इन्हें आप मिस नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक श्रृंखला दी है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद 40। तो आप देखोगे इनमें क्या हुआ है, दोनों में 5 का अंतर है। ठीक है, अब क्या करोगे आप? इधर भी 5 का अंतर है और इधर 10 का अंतर हो गया। इधर कितने का अंतर हो गया? 15 का। तो ये तो जो है मेथड आपका क्या हो गया यहाँ?
हैल हो गया। अब क्या करोगे आप, ये देखो, जब इन दोनों को जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ 15, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ 25। ठीक है, और जब इन दो को जोड़ोगे आप 15 और 25 को तो 40 हो गया। अब अगला आंसर क्या आना हमारा, 25 और 40 को जोड़कर जो भी प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर कितना है 65। तो हमारा आंसर कितना है, ऑप्शन सी 65। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, लुप्त अंक ज्ञात करो। सबसे पहले तो आप इन्हें देखो, जोड़ो। 4 और 1 5, 4 और 1 5, 8, 8 और 5 13। जोड़ के तो आ नहीं रहा है। ठीक है, 8 और 5 13। चलिए इसे देख लेते हैं, मल्टीप्लाई। अगर इसे ऐड करेंगे तो ऐड करके कितना आएगा, ये ऐड करके आएगा, अगर इसे ऐड करोगे तो ऐड करके कितना आएगा, 9 + 12 + 8, ये हो गया 29। यानी कि ऐड करके तो ये आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आप करोगे इसे, मल्टीप्लाई करो इसे। 9 × 12, 12 नंबर कितना 108, और -8, 12 नंबर 108 और -8 बराबर कितना बचा 100। ऐसे करके देखो इसे, 15 × 5 और -15 कितना हो जाओगे आपके पास, 15 × 5 = 75 और -15 बराबर हो गया 60। ठीक है, ये मैथड इसमें सही बैठ रहा है। तो ऐसे ही 10 × 8 और -7 बराबर कितना, ये हो गया 80 और -7 बराबर 63। देखिए ऑप्शन में कहीं 63 नहीं, 73। कितना 73, ऑप्शन में देखो 73 है क्या, ये रहा 73। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 65 अनुपात कितना दिया है 3। जैसे 65 का संबंध 3 से है तो 85 का संबंध किससे होगा, ये पूछा है। ठीक है, अब देखो, इसमें जोड़ोगे तो 11, आप इसे गुना कर लो, 6 × 5 बराबर 30, 30/10 से भाग कर दो तो कितना आया 3। ऐसे ही 8 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 40, और बटे 10 से भाग तो कितना हो जाएगा 4। ये हो गया आपका 4। तो आंसर कितना आया 4, ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विशिष्ट कोड में बैट को 20 लिखा जाता है, ईयर को 21 लिखा जाता है, तो इस भाषा में हैंड को कितना लिखा जाएगा। अब देखो, आप बैट है तो कितना हो गया, बी का हो 2 नंबर पे, ये 1 नंबर, ये 20, तो टोटल हो गए 23। 23 में से 3 गए, कितना बचा 20। ऐसे ही आप ईयर को देखो, ईयर बराबर ई 5 पे, ए 1 पे और आर 18, कितने हो गए 24। 24 में से 3 गए, कितने बचे 21। ऐसे ही आप हैन को देखो, HEN हैन, हैन H 8 नंबर पे आएगा, ई आपका 5 नंबर, N 14 बराबर कितने हो गए 8 और 5 13, ये हो गए 27, और 27 में से 3 गए, कितने बचे 24। तो आपका आंसर कितना है 24। ठीक है, ऐसे करना है आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे आप, ये देखो, आपके पास इस तरह का कोई त्रिभुज दिया है। ठीक है, ये
इस तरह का नहीं तो इस तरह का कोई त्रिभुज दिया है तो आप इसे लिखोगे 1 2। ठीक है, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए इसमें, 1 और 2 ये और 1 ये बड़े वाला, तो टोटल कितने त्रिभुज है, 3। ठीक है, अब ऐसे ही आप इसमें लिख लो 1 2 1 2, ये भी त्रिभुज है। देखो ये इतना एक त्रिभुज हो गया, जब आप इसे दूसरे को देखोगे तो ये इतना भी एक त्रिभुज हो गया। तो टोटल इसमें कितने हो गए, 3 और 3 6, तो ये हो गए, एक ये एक ये, तो 2 ये हो गए, तो टोटल कितने त्रिभुज है इसमें, 8। तो आपका आंसर कितना आएगा, 8। ठीक है, ऐसे त्रिभुज याद करने हैं आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 34 12 56 30, जैसा 34 12 56 30 86 48 92 और क्वेश्चन मार्क। अभी क्वेश्चन मार्क निकालना है आपको। ठीक है, कैसे निकाल लोगे, आपको इनके बीच में कुछ संबंध दिख रहा है। जब 3 की गुणा आप 4 से करोगे तो कितना प्राप्त होगा आपको, 12। 5 की गुणा 6 से करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 30। 8 की गुणा 6 से करोगे तो कितना होगा, 48। ऐसे ही आप 9 की गुणा 2 से करोगे तो कितना होगा, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 18 तो इसमें है नहीं, अब क्या करोगे आप, ठीक है 18 क्या नहीं है, 9 दूनी 18, कोई बात नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो ये यहाँ पे क्या दिया था, ये 15 नहीं था यहाँ पे, ये था आपका 18, तो आपका आंसर क्या होगा, 18। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगर आप भी जो है यूपी पुलिस 2024 और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इसमें रीजनिंग के सभी चैप्टर आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाए जाएंगे। चलिए धन्यवाद। अब मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा, आप जो है अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए।